हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। बहुत ही बड़ा मौजू। हर बंदा ये सवाल पूछता है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितने मैसेजेस, कितने फ़ोन आते हैं सिर्फ एक सवाल को लेके कि हम अमेरिका में कैसे काम कर सकते हैं, वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, कौन-सा वर्क वीज़ा है, कैसे वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। हर बंदे को सिर्फ H-1B वीज़े का पता है। H-1B वीज़े आज हमारा मौजू नहीं है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल और एक बड़ा डिफरेंट मौजू है। मुश्किल इसलिए है कि उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा क्वालिफ़ाइड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के बड़ी डिग्री होनी चाहिए। इसलिए उसको मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा। आज मैं वो डिस्कस करूँगा जो एक आम बंदा जिसकी तालीम भी पूरी सारी है, नहीं भी पढ़ा हुआ, फिर भी वो अप्लाई कर सकता है। वो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वो कौन-सा वर्क वीज़ा है जो उस बंदे को मिलेगा, जिसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं और जो अमेरिका में रहना भी चाहता है, अमेरिका में काम भी करना चाहता है और वर्क वीज़ा लेना चाहता है। आज का मौजू सिर्फ़ उस बंदे के लिए है, बल्कि एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये बहुत ही रेयर वीज़ा है। अमेरिका बहुत सारे वर्क वीज़े देता है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जो आसान वीज़े हैं, जैसे किसान का वीज़ा है, जो आप फील्ड्स में काम कर सकते हैं, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए नहीं है। जो लेबर का वीज़ा है, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इनको वीज़ा दिया, ये तो पूरा-पूरा मुल्क इधर आ जाना है। करोड़ों लोगों ने इधर आ जाना है ये वीज़े, इस लेबर वीज़े के ऊपर या किसान वीज़े के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसलिए वो हमें एक वीज़ा दे रहा है, आसान वीज़ा। एक तो वो इन्वेस्टर वीज़ा देता है जिसके लिए हमें 1 मिलियन से 2 मिलियन डॉलर चाहिए होते हैं। एक वीज़ा वो हमें देता है जो हमारा एक आम बंदा भी अप्लाई कर सकता है। आम से मुराद है कि बिल्कुल गरीब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा बंदा जो कहीं से पैसे अरेंज कर सके, थोड़े पैसों में अमेरिका का वर्क वीज़ा मिल जाता है और सारा लीगल होता है, आप एक बिज़नेसमैन बन जाते हैं। उस वीज़े को कहते हैं E2 ट्रिटी वीज़ा, E2 वीज़ा। आप सिर्फ ये ज़हन में रखें, E2 वीज़ा। E2 वीज़ा उन स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास थोड़ा पैसा है या वो कहीं से थोड़ा पैसा अरेंज करके बिज़नेस करना चाहते हैं अमेरिका में। ये सिर्फ उनके लिए है और ये वीज़ा जो है, इसमें आपको बेसिकली तो $1 लाख चाहिए। लेकिन अगर आप एक चलता हुआ बिजनेस लेते हैं या उसमें पार्टनरशिप करते हैं तो 50,000, 40,000, 50,000, $60,000 में भी आपका काम हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके ऊपर क्या सहूलियात हैं, कौन कर सकता है। अब ये सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा और आखिर में आपको एक कंक्लूजन भी बताऊंगा। ये सारा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको कंक्लूजन की भी समझ आ जाएगी कि क्या करना चाहिए ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। तो इस तरह है कि ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बिज़नेस होना चाहिए। अमेरिका के अंदर एक बिज़नेस हो। नया बिज़नेस खोलना बड़ा मुश्किल काम है। नए बिज़नेस को वो इतनी जल्दी अप्रूव भी नहीं करते क्योंकि उसके ऊपर प्रॉफ़िट मार्जिन जो होता है वो अनसर्टेन होता है। उसका पता ही नहीं होता कि प्रॉफ़िट होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब आप E2 वीज़ा अप्लाई करते हैं नए बिज़नेस के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे मामलात होते हैं। या तो वो ऐसा बिज़नेस हो जिसका 100% उनको यकीन हो कि हाँ, ये चलेगा और ये एम्प्लॉइज़ भी लेगा और ये हमारी जो इकॉनमी है उसमें बेनिफिशरी होगा, तो फिर ये वो उसको अप्रूव करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक चलता हुआ बिजनेस जो बिक रहा है या बिकने पे है, या ऐसा बिजनेस जो मुकम्मल तैयार है और अब चलने वाला है, ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, ऐसे बिजनेस को आपने खरीदना है। इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। अब आप कहेंगे यार, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ, इंडिया बैठा हूँ, दुबई में बैठा हूँ, सऊदीया, कुवैत में बैठा हूँ, वो बिजनेस में मैं कैसे लूं? इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी घर में कंप्यूटर पे बैठ के। ये एक तो ये है, या फिर दूसरा सबसे आसान तरीका वो जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप विजिट वीजा लें, अमेरिका का विजिट वीजा लें और अमेरिका आ जाएं। और यहां आकर आपके पास 6 महीने की आपके पास एंट्री होती है। माफ कीजिएगा, 6 महीने की एंट्री होती है। 6 महीने के अंदर आप खुद वीजा ढूंढें, और सॉरी बिजनेस ढूंढें। वो उसमें आप देखें, कोई स्टोर देख लें, कोई गैस स्टेशन देख लें, कोई चीज़, कोई वर्कशॉप देख लें, जो काम आपको आता है, जो आप पहले कर रहे हैं उस तरह की कोई चीज़ देख लें, कोई हेयर ड्रेसर शॉप देख लें, कोई जिस तरह का काम भी आप कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट देख लें, कोई भी देख सकते हैं। ओपन है, बिजनेस ओपन है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने ज्वेलर की शॉप खरीदनी है या कोई डायमंड की शॉप खरीदनी है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी आप खरीद लें, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1 लाख हो। अगर पार्टनरशिप कर लेंगे तो वो 50-60 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। और आपके पास कम से कम 3 एम्प्लॉय होने चाहिए। 3 एम्प्लॉय, उसके भी मैं आगे आके आपको बताता हूं। 3 एम्प्लॉय आपके पास होने चाहिए।
तो बेस्ट तरीका मेरे ख्याल में ये है कि आप विजिट वीज़ा लगवाएं, अमेरिका आएँ, खुद आकर बिज़नेस ढूँढें। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जाएँ, आपके पास खुला टाइम है, आप उसके ऊपर हैं, विजिट वीज़े के ऊपर हैं, लीगल हैं, बिज़नेस ढूँढें, बिज़नेस अप्रूव कराएँ। अप्रूव भी कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप अपना स्टेटस E2 पे कराना है और उन्होंने आपको 2 साल का वर्क वीज़ा दे देना है। ये 2 साल का वर्क वीज़ा होता है, हर 2 साल के बाद एक्सटेंड होता है और एक्सटेंशन की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बिज़नेस आपने जो शो कराना है, वो आपने जो बिज़नेस प्लान उनको देना है, वो 5 साल का देना है। वीज़ा उन्होंने आपको 2 साल का देना है, लेकिन हर 2 साल बाद उसने आपको एक्सटेंड करते रहना है। तो बेस्ट तरीका है कि यहाँ आके करें। लेकिन आप कहते हैं यार अब मैं पहले विजिट वीज़ा लगवाऊँ, वो लगवाना भी मुश्किल है, मैं किस तरह करूँ? तो फिर आपको कोई बंदा ढूँढना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी ढूँढ सकते हैं, आप अपना कोई रिश्तेदार, दोस्त भी ढूँढ सकते हैं जो पहले बिज़नेस कर रहा है, या किसी ऐसे को जो पहले आपका यहाँ बंदा मौजूद है, कोई रिश्तेदार है, भाई या दोस्त है, उसको पैसे देकर बिज़नेस खरीद सकते हैं। अब इसके लिए अगर आप किसी बंदे को नहीं जानते और आप ऑनलाइन किसी को मिले हैं या एडवर्टाइज के ज़रिए, या जो यूएससीएस ने कोई ऐसे बिज़नेस दिए हुए हैं, तो उसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट भी होता है जब आप अपने पैसे दे सकते हैं, ताकि अगर आपका वीज़ा लग जाए तो वो आप अपने पैसे यूज़ कर लें। अगर वीज़ा ना लगे तो आपको वो पैसे, आपके $50,000 या $1,00,000 $2,00,000 जो भी है, वो आपको वापस मिल जाएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई अपना यहाँ हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप उसके ज़रिए ये बिज़नेस कर सकते हैं। कोई ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा है, कोई वर्कशॉप चला रहा है, आप उसके साथ 50% कर लें। कोई हेयर ड्रेसर की शॉप कर रहा है, किसी का रेस्टोरेंट है, आप कुछ भी है, उसमें आप अपनी 50% इन्वेस्टमेंट करके आप अपना वर्क वीज़ा ले सकते हैं। पहला तरीका जो मैंने बताया यहाँ आके करने का, वो सबसे बेहतरीन, आसान और सेफ है। अब इस वीज़े के ऊपर आप अपने बीवी बच्चों को भी ला सकते हैं। बच्चे जो 21 साल से कम हैं, वो भी आपके साथ यहाँ आ सकते हैं, और आपकी बीवी जो है वो भी आपके साथ भी काम कर सकती हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो किसी और के पास भी काम कर सकती हैं, वही 2 साल के लिए जो आपके पास 2 साल हैं, और फिर उसकी एक्सटेंशन हो सकती है। अब इसमें एक और कैच भी है, आप 3 लोगों को कम से कम, ज़्यादा को भी बुला सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 लोगों को आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से स्पॉन्सर करके भी बुलवा सकते हैं। तो अब ये 2 तरीके की बात हो रही है। एक, आप इन्वेस्टर बने और बिजनेस खरीदे 50-60 हज़ार का, लाख का, और यहाँ बिजनेस शुरू करें या किसी के साथ मिल जाएं, या आप एज ए एम्प्लॉय भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने मुल्क का बंदा ढूंढना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस वीज़े पे हो और आपको इस वीज़े पे 2 साल के वीज़े पे बुलाए, जो कि मुश्किल काम है, जो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप पाकिस्तानी पहले ढूंढें जिसका, जो ऑलरेडी इस वीज़े पे हो, फिर वो आपको स्पॉन्सर करे। दिस इज़ अ वेरी लेंथी गेम। हो सकता है आपको मिल भी जाए, किसी का हो भी सकता है, लेकिन वो तो फिर बिल्कुल मुफ्त है, आसान है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। एज ए एम्प्लॉय 2 साल के लिए आए, एक्सटेंशन लेते जाएं, एक ही बंदे के पास आपने काम करना है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब इन्वेस्टमेंट वाला बंदा आपने ढूंढना है, लेकिन वो भी इसी E2 वीज़े पे हो, वो ऑलरेडी सिटीजन या वो नहीं होना चाहिए। ये एक बात है। अब अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, वो बंदा जो पार्टनरशिप वाला है वो ऑलरेडी सिटीजन या ग्रीन कार्ड वाला होना चाहिए। उसके पास सिटीजनशिप हो या ग्रीन कार्ड हो, उसके साथ आप 50%, कम से कम 50% की इन्वेस्टमेंट है। 10%, 15%, 20% की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम से कम 50%। क्योंकि आपने ये सारे पैसे वीज़ा लेते वक्त दिखाने हैं, अपना सोर्स भी दिखाना है कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया है, आपको इनहेरिटेड हुआ है, आपने प्रॉपर्टी बेची है, क्या किया, वो भी दिखाना है। और साथ आपने ये सारा पैसा का सोर्स भी बताना है, और साथ आपने ये शो भी कराना है अपनी बैंक स्टेटमेंट के जरिए। इसलिए जो भी आप बिजनेस ले रहे हैं, जो आप उसकी फिजिबिलिटी जमा करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कि ये बिजनेस है, ये गैस स्टेशन है, $1,00,000 का है, ये $1,00,000 मेरे पास है, वो आपने दिखाना है। आप कहते हैं $1,00,000 का है, मैं 50% का पार्टनर बनने जा रहा हूँ, ये $50,000 मेरे पास है, ये आपने वहाँ शो कराना है। इसलिए 50% इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अब 2 बातें मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ आप इन्वेस्ट करें, और उसका सबसे बेहतर तरीका है कि यहाँ विजिट वीज़ा लेकर आएँ। 50-60 हज़ार डॉलर आप खर्च रहे हैं, तो बेहतर है कि आप यहाँ आ जाएं। दूसरा तरीका, और उसमें आपके बच्चे स्कूल भी जाएंगे, आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर भी मिलेगा, बैंक अकाउंट भी आप खोलेंगे, सारा कुछ वो करेंगे जो एक आम रेजिडेंट कर सकता है। ग्रीन कार्ड नहीं मिलना इसके ऊपर, ये मैं आपको पहले बता दूं। ग्रीन कार्ड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके लिए आप और दूसरे तरीके अपना सकते हैं, जो कि दूसरे वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल आज बात हो रही है इन्वेस्टमेंट वीज़ा, जो कि E2 वीज़ा है। E2 वीज़ा जो मेन इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है ना, $1 मिलियन से $2 मिलियन तक, वो नहीं। ये 50-60 हज़ार लाख डॉलर की बात, मिनिमम $1,00,000 है अगर आप पूरे बिजनेस के मालिक बनते हैं। लेकिन अगर 50% खरीदते हैं तो फिर 50-60 हज़ार, जो भी जिसमें भी आपकी डील हो जाए वो है।
कंक्लूजन इसका ये है, जो मैं समझता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप विजिट वीज़ा लगवाएं, यहाँ आएँ, क्योंकि अगर आपके पास 50-60 हज़ार डॉलर है या लाख डॉलर है, तो आपका वीज़ा आराम से लग जाना है। आपके पास बहुत अच्छा पैसा है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में, आराम से आप वीज़ा लगवा सकते हैं। आपका विजिट वीज़ा लगे, आप यहाँ किसी दोस्त, रिश्तेदार या वैसे भी आए और आकर खुद बिज़नेस ढूँढें, उसकी फिज़िबिलिटी चेक करें, वो किस तरह है, और फिर यहीं से अपना E2 वीज़ा अप्लाई कर दें। जल्द से जल्द वो 2 से 4 हफ्तों में आपका काम हो जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप अपनी फैमिली को बुलाएं, बीवी बच्चों को बुलाएं, बच्चों को स्कूल दाखिल कराएं, बीवी जॉब करे, आपके साथ काम करे, जो भी है, आपका स्टेटस वर्क वीज़े का हो जाएगा। और इसको आप अनलिमिटेड एक्सटेंशन, सारी ज़िंदगी यहाँ बैठे रहें। कोई उन्होंने इसकी लिमिट नहीं रखी हुई कि हर 2 साल बाद बस आपने ऑटोमेटिकली उसको एक्सटेंड करते रहना। आपका हाँ, अगर आपका बिजनेस बैठ जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर और बात है, फिर वो आपको या नया बिजनेस खरीदना पड़ेगा या फिर आपको अपना स्टेटस ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर आप एम्प्लॉई आना चाहते हैं तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया है, मुश्किल है। लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से 3 बंदे अपने बुला सकता है। उसके ऊपर उसको सिर्फ वीज़ा फ़ीस पे करनी है और कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। और उसके बंदे $325 या $315 फ़ीस है, वो देकर आप अपने बंदों को यहाँ बुला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास 50,000 से 1 लाख डॉलर है तो ये बड़ा आसान तरीका है। और अगर आपका कोई भाई, रिश्तेदार, दोस्त कोई है काबिल एतबार जो यहाँ बिजनेस कर रहा है, फिर तो आपके लिए और भी आसान है। अगर उसके पास 1 लाख का बिजनेस है, 50,000 60,000 डालें। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि भाई 50,000 का बिजनेस है, मैं 25,000 डाल दूं, ये नहीं होना। बिजनेस कम से कम 1 लाख का होगा, क्योंकि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 लाख डॉलर है। लेकिन 1 लाख डॉलर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसमें आप 50% के पार्टनर बन सकते हैं, यानी 50,000 दे सकते हैं। लेकिन किसी खास सूरत में हो सकता है कि आपको 30-40 हज़ार में भी आपका काम हो जाए। इसमें कोई वो नहीं है, ये कोई अटल नहीं है कि नहीं ये होना ही नहीं है। 30-40 में भी आपका काम हो सकता है। लेकिन इस सब के लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बैठकर ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसका यहाँ कोई है, या वो कर सकता है जो यहाँ आए, विजिट वीज़े के ऊपर यहाँ आए और आकर इस वीज़े को अप्लाई करे, पहले बिजनेस खरीदे। बड़ा ही आसान है, एक बड़ा ही अच्छा मौका है अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका माइग्रेट करने का। तो ये था आज का वीडियो। जो भी सवाल इसके मतलब हो आप मुझसे पूछें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।